हेलो लॉ एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। और टू बी वेरी प्रिसाइज, ये चीज़ें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जितने भी हों उनसे रिलेटेड हैं। एंड मोर ओवर एक चीज़ और है इसमें कि मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है जिसमें केवल इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स और उनके द्वारा किए गए इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं वही मैंने डाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका पेपर की डिमांड स्टैटिक ज़्यादा होती है, तो मेरा फोकस भी स्टैटिक पोर्शन को कवर कराने में ज़्यादा है। डोंट वरी, इस चीज़ के हम एमसीक्यूज़ भी लेके आएंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज़ भी लेके आएंगे, तो उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करें, शेयर करें दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT PG LLB एग्जाम्स, MS SAT एग्जाम्स एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर। और जितना भी हम लोग जो है चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होंगे, आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर होंगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंट बाय द टॉपिक नेम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट बढ़ते हैं। उसके पहले मैं अपना पेन चूज कर लेता हूँ, क्योंकि बिना पेन के काम नहीं होने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर देखेंगे। इधर ईयर होगा हमारा, इधर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था बंदा, उसके द्वारा मेजर रिफॉर्म्स, मतलब मेजर ऐसे इवेंट्स या वर्क किए गए हैं जो कि हिस्ट्री में अपने आप में एक अप्रिशिएबल हो गए, अप्रिशिएट करने वाले वर्क हो गए। ठीक है, तो ईयर है 1972। अब क्वेश्चन एक यहाँ से बन सकता है कि मिस्टर वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो कौन से ईयर में जो है गवर्नर जनरल थे, या फिर ये बन सकता है वॉरेन हेस्टिंग जो थे मतलब 1972 से लेके 1772 से लेके 1785 में कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। इधर ऐसे बन सकता है, इधर ऐसे बन सकता है कि आपको नेम दे दिया जाए और ईयर पूछ लिया जाए, या ईयर दे दिया जाए नेम पूछ लिया जाए। ठीक है, तो 1772 से लेके 1785 में मिस्टर वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब उनके द्वारा मेजर रिफॉर्म्स एंड वर्क्स और इवेंट कौन से किए गए हैं, चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं। एंड ऑफ डुअल सिस्टम, डायरेक्टली जिसे बोलते हैं डुअल सिस्टम, एंड ऑफ डुअल सिस्टम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट आया। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें याद क्या करना है। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, एक ये चीज़ याद करिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, ये याद किए। और एक एंड ऑफ ड्यूअल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ये याद किए। उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ये भी याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा मतलब एक एज चाहिए कि हाँ भाई मुझे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप ये चीज़ जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको आप एक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको वैसे भी एक एज मिल जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बाहर से आपसे पूछना भी नहीं है और ना इससे ज़्यादा बाहर से पूछेंगे, बिकॉज दे थिंक कि उतना ही पूछा जाए जितने भाई सॉल्व करने योग्य। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं विच इज़ अनएक्सपेक्टेड कि कुछ भी आ जाएगा। नो सिलेबस डिफाइंड है, इसमें सिलेबस डिफाइंड है दो कि हाँ भाई कहीं से भी आ सकता, बट एटलीस्ट हम उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं जो मोस्टली और फ्रिक्वेंटली दे आर कमिंग इन योर एग्जाम, तो वो चीज़ तो हम एटलीस्ट कवर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका टर्म था 1786 से लेके 1793 तक। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अपीलिएट कोर्ट का, अपील लोअर ग्रेड पे। ठीक है, एंड लोअर ग्रेड कोर्ट का। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और ट्रीटी ऑफ श्रृंगनीपट्टनम भी हुई थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज, काफ़ी चीज़ों इन्होंने काफ़ी ऐसे मेजर रिफॉर्म्स किए थे जो कि हिस्ट्री में आज भी अप्रिशिएट किए जाते हैं। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स थे। नाउ फर्दर मूविंग टू 1793 से लेके 1798 में सर जॉन शोर थे। उन्होंने क्या किया, चार्टर एक्ट 1793 लेके आए थे, इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन थी, बैटल ऑफ खाड़ा लेके आया था, तो इसमें ये चार्टर एक्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट। अब 1798 से लेके 1880
1805 में जो है लॉर्ड विल्सले थे। ये क्या क्या लेके आया था? सब्सिडरी अलायंस का इन्होंने इंट्रोडक्शन कराया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। सेकंड मराठा वॉर हुई थी। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में इन्होंने स्टैब्लिश करवाया था। तो ये चीजें थी। अब 1805 से लेके 1807 में सर जॉर्ज बार्लो आए थे। उन्होंने क्या क्या किया था वो देखते हैं। ये एक्टिंग गवर्नर थे। अब क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि एक्टिंग गवर्नर कौन थे। इंपॉर्टेंट चीज ये, एक्टिंग गवर्नर कौन है भाई? एक्टिंग गवर्नर कौन है? तो सर जॉर्ज बार्लो हैं। ठीक है, एक्टिंग गवर्नर सर जॉर्ज बार्लो हैं। जब तक लॉर्ड मिंटो नहीं आए थे तब तक इन्होंने एक्टिंग गवर्नर का काम संभाला था। डिमिनिश द एरिया ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी, इन्होंने एरिया जो है ब्रिटिश टेरिटरी का घटा दिया था। क्यों घटाया था वो हम देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ हिज पैशन फॉर इकोनॉमी एंड रिंट्रेंचमेंट, ये थोड़ा पैशनेट थे इकोनॉमी को लेकर कि हमको इकोनॉमी बढ़ानी है। अब इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आपको जो है थोड़ा अपनी टेरिटरी डिफाइन करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें हम इतना काम कर सकते हैं। अगर हम सारी चीज़ें कवर करने जाएंगे मे बी हम उतना प्रोडक्टिव नहीं रह सकते, उतना प्रोलिफिक नहीं रह सकते। बट इफ़ we decide our territory, then we can be more productive and prolific। ठीक है। द म्यूटनी ऑफ विलोर टुक प्लेस 1806 में, तो ये भी पूछा जा सकता है म्यूटनी ऑफ विलोर कब प्लेस ली गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब आ गए लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कब थे? 1807 से लेके 1813 तक लॉर्ड मिंटो ने सर्व किया। तो कंक्लूड की इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर, बहुत इंपॉर्टेंट, विद महाराजा रणजीत सिंह। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? किसके साथ हुई थी? क्वेश्चन ये बन सकता था। चार्टर एक्ट 1813 को इंट्रोड्यूस किया था। अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, देखो ये स्टैटिक पोर्शन है तो इसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता है। बट ये है कि हाँ, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो वी कैन ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। बट अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, आप बताएंगे नहीं कि हाँ हमें इस चीज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वी कांट लाइक, हमें ड्रीम्स नहीं आते ना, दैट्स द थिंग। लेकिन अगर आप हमें कमेंट करेंगे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू सोल्यूशन। ठीक है। और अगर आपको रोड मैप चाहिए, आप चीज़ें कोई भी फेस कर रहे हैं राइट नाउ, तो यू कैन कमेंट, बिकॉज हमारे पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चे जो CUT PG क्लियर किए हैं इस बार। ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वी हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ठीक है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1813 से लेके 1823 लॉर्ड हेस्टिंग थे। उन्होंने क्या किया था? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को एंड कर दिया था। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को एंड कर दिया था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई। अबॉलिशन ऑफ पेशवाशिप हुई। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतवारी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट। रैयतवारी सिस्टम किसके वर्क टेन्योर में आई थी? ठीक है। महलवारी सिस्टम इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड बॉम्बे, तो रैयतवारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना। ठीक है। अब 1823 से लेके 1828 में लॉर्ड एमहेरेस्ट आए थे। इन्होंने आसाम को जो है एनेक्स कर लिया था। फर्स्ट बरामीज वॉर कब हुई थी? 1824 में। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बरामीज वॉर कब हुई थी, मतलब बर्मा में कब वॉर हुई थी? 1824 में। म्यूटनी ऑफ ब्रैकपोर कब हुई थी? 1824 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को। सारा पोर्शन जो स्टैटिक है, इसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता। बट इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स, सो वी कैन रिजॉल्व इट। ठीक है। अब इसके बाद हम जो है ये चैप्टर लेके आए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके बाद हम गवर्नर ऑफ बंगाल्स लेके आएंगे और हम ट्राई करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छे वे में प्रोवाइड की जा सकें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने का इस चैनल को, बिकॉज वी आर ट्राइंग बेस्ट टू प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि मेहनत करिए, जो चीज़ें नहीं आती हैं आप बताइए, हम उन चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। जिस चैप्टर में आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, वो भी बताइए, हम वो भी चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। कमेंट करिए और अपना प्यार थोड़ा दिखाइए इस चैनल को। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में।